नमस्कार दोस्तों, मैं स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल अनफेडेड एकेडमी में। पिछले क्लास में हमने रियल नंबर पूरा समाप्त कर लिया था और इस क्लास में हम लोग दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म पढ़ेंगे, जो कि परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें से लगभग 18 से 20 नंबर का क्वेश्चन आता है, तो ये चैप्टर बहुत ही ज़रूरी है। और यहाँ से अगर क्वेश्चन आते हैं और सभी क्वेश्चनों को हम सॉल्व कर लेते हैं तो बहुत ही परीक्षा में बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे। इसलिए चलिए पढ़ते हैं इस चैप्टर को, जिसका नाम है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। अर्थात इस प्रकार के समीकरण होंगे जिसमें दो चर होंगे और समीकरण ऐसा होगा जो रेखा को प्रदर्शित करेगा, यानी उन समीकरणों से एक रेखा का निर्माण होगा। और युग्म का मतलब होता है जोड़ा, अर्थात एक साथ दो दो समीकरण रहेंगे। तो चलिए चलते हैं और देखते हैं। जैसे मान लीजिए लिखा हुआ है 2x + 3y = 5 एंड 3x + 5y = 2। तो हम यहाँ पर देखेंगे कि जो इस समीकरण में दिया गया है वो है x और दूसरा जो चर है वो y है। तो जिस प्रकार से इसका नाम है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, तो यहाँ पर पहले समीकरण में एक चर x है और दूसरा चर y है, और दूसरे समीकरण में एक चर x है और दूसरा चर y है। दो समीकरण दिए हैं, इसलिए समीकरण युग्म भी इसको बोलते हैं। तो इस प्रकार के समीकरणों को कैसे हल करेंगे, चलिए आगे देखते हैं। तो जो रैखिक समीकरण होता है, रैखिक समीकरण का जो व्यापक रूप होता है, सबसे पहले ये समझते हैं व्यापक रूप किस प्रकार का होता है। व्यापक रूप जो होता है वो इस टाइप का होता है, a1x + b1y + c1 = 0। और जो दूसरा होता है वो होता है a2x + b2y + c2 = 0। इसे रैखिक समीकरण का व्यापक रूप कहा जाता है और इसी से तुलना करके हम प्रश्नों को हल करेंगे। तो आगे देखते हैं, कुछ फार्मूले हैं, इनको सबसे पहले समझ लेते हैं। तो जो फार्मूला होता है वो इस प्रकार होता है, अनुपातों की तुलना। सबसे पहले लिखेंगे अनुपातों की तुलना यहाँ पे होगा, और एक कॉलम और बनाएंगे जो होगा ग्राफीय निरूपण, और जो तीसरा होगा वो होगा बीजगणितीय निरूपण का होगा। तो चलिए समझ लेते हैं ये क्या होता है रूल, और इन्हीं रूल्स की सहायता से पूरे चैप्टर में हम प्रश्न सॉल्व करेंगे। तो जो पहला रूल होता है वो होता है a1 divided by a2 is not equal to b1 divided by b2। अगर ऐसी स्थिति आती है तो जो ग्राफीय निरूपण होगा, यानी जो इसका ग्राफ बनेगा, जो रेखा बनेगा, वो प्रतिच्छेद करती हुई रेखाएं बनेंगी, प्रतिच्छेद करती रेखाएं बनेंगी। अर्थात इससे इस प्रकार के रेखा का निर्माण होगा जो एक दूसरे को काटेंगी, और जो बीजगणितीय निरूपण होगा इसका केवल एक अद्वितीय हल होगा,
अद्वितीय हल होगा, अर्थात इसके केवल एक हल मिलेंगे। और जो दूसरा रूल है वो ये है कि यदि A1 बटे A2 इज इक्वल टू B1 बटे B2 इज इक्वल टू C1 बटे C2, तो जो रेखाएं होंगी समपाती होंगी। समपाती का मतलब दोनों रेखाएं एक दूसरे के ऊपर होंगी। तो दोनों रेखाएं बनेंगी इस समीकरण से वह एक दूसरे के ऊपर होंगी। और इसके जो हल होंगे वो अपरिमित रूप से यानी अनंत रूप से अनेक हल होंगे। इस प्रकार के समीकरणों के अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं। और जो तीसरा रूल है वो होता है A1 बटे A2 इज इक्वल टू B1 बटे B2 इज नॉट इक्वल टू C1 बटे C2। ये तीसरा रूल होता है। अगर स्थिति ऐसी आती है तो जो रेखाएं होंगी वो समानांतर होंगी रेखाएं। समानांतर का मतलब एक दूसरे को कभी भी प्रतिच्छेद नहीं करेंगी। और जो बीजगणितीय निरूपण होगा इसका कोई भी हल हमें प्राप्त नहीं होगा। और एक बात और समझते चलते हैं, कभी कभी प्रश्न पूछा जाता है कि बताइए रेखाएं संगत हैं या असंगत। जब संगत और असंगत पूछे तो हमें कैसे पता चलेगा? इन्हीं फार्मूला की मदद से हम संगत और असंगत भी पहचान लेंगे। तो यहाँ देखते हैं जिन जिन समीकरणों का हल है उनको संगत कहेंगे। जैसे मान लीजिए अगर ये स्थिति आती है पहली वाली तो ये दोनों होंगे संगत। अगर इस प्रकार की स्थिति आती है तो संगत होंगे, जिसका हल होता है, और जिसका हल नहीं होता है वह असंगत होते हैं। तो ये रूल हैं, इनकी सहायता से हम कुछ प्रश्नों को हल करेंगे। तो चलिए चलते हैं किस प्रकार के प्रश्न आते हैं। जो इसे क्वेश्चन आता है वो इस प्रकार से आता है, अनुपातों A1 बटे A2 B1 बटे B2 और C1 बटे C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्नलिखित समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं, समांतर हैं अथवा समपाती हैं। तो इसके लिए दो समीकरण दिया रहेगा। जैसे दिया हुआ 5x माइनस 4y प्लस 8, दिया हुआ है 5x माइनस 4y प्लस 8 बराबर 0। ये पहला समीकरण दिया हुआ है। और जो दूसरा दिया हुआ है 7x प्लस 6y माइनस 9, 7x प्लस 6y माइनस 9 बराबर 0। एक बार क्वेश्चन और देख लेते हैं। 5x माइनस 4y प्लस 8 बराबर 0 और 7x प्लस 6y माइनस 9 बराबर 0। हमें बताना है इसका कि ये रेखाएं किस प्रकार से होंगी, प्रतिच्छेद करती रेखाएं, समांतर रेखाएं अथवा समपाती रेखाएं। इसका मतलब हमें ग्राफीय निरूपण बताना है। तो ग्राफीय निरूपण बताने के लिए जो भी हम फार्मूला बताए हैं आप लोगों को, उसकी सहायता से ग्राफीय निरूपण ज्ञात करेंगे। तो चलिए सबसे पहले जो व्यापक रूप होता है रैखिक समीकरण का उससे तुलना करेंगे। सॉल्यूशन हल आपको इस प्रकार से मिलेगा। जो रैखिक समीकरण है, दोनों समीकरणों की तुलना, जो दोनों समीकरण ऊपर दिया गया है, दोनों समीकरणों की तुलना रैखिक समीकरणों A1x प्लस B1y प्लस C1 इज इक्वल टू 0 तथा
तथा a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0 से करने पर हमें प्राप्त होता है। तो चलिए तुलना कर लेते हैं दोनों समीकरणों की, इन दोनों समीकरणों से। तो सबसे पहले तुलना करेंगे पहले समीकरण की, जो लिखा हुआ है a1x b1y और प्लस c1 से तुलना करेंगे पहले समीकरण की। तो वहाँ पर a1x यहाँ पर 5x लिखा हुआ, अर्थात जो a1 का मान होगा वो 5 होगा, जो b1 का मान होगा यहाँ पे -4 होगा, और जो c1 का मान होगा वो +8 होगा। इसी प्रकार से दूसरे समीकरण की तुलना दूसरे से करेंगे तो हो जाएगा a2 इज इक्वल टू, यहाँ पे 7 है, 7 हो जाएगा, b2 इज इक्वल टू +6 और c2 इज इक्वल टू -9 हो जाएगा। अब जो तीनों रूल हम लोग पढ़े हैं उसकी सहायता से प्रतिबंध निकाल लेते हैं, कौन सा रूल फॉलो करता है। तो इसके लिए a1 बटे a2 निकालते सबसे पहले। तो a1 का मान 5 है और a2 का मान 7 है, तो आ जाएगा 5/7। दूसरा निकालेंगे b1 बटे b2, तो b1 का जो वैल्यू है -6 है और -4 है और b2 का 6 है। तो इस प्रकार से देखेंगे कि जो दोनों अनुपात है ये आपस में बराबर नहीं है। तो हम लोगों ने पहला रूल पढ़ा था कि यदि a1 बटे a2 इज नॉट इक्वल टू b1 बटे b2, तब रेखाएं प्रतिच्छेद करती हैं, ऐसा रूल हमने पढ़ा है। तो हमने जो पहला रूल पढ़ा है वो ये है कि यदि a1 डिवाइडेड बाई a2 इज नॉट इक्वल टू b1 डिवाइडेड बाई b2, तब रेखाएं प्रतिच्छेद करती हैं। तो यहाँ से हमको मिलेगा, चूंकि a1 बटे a2 इज नॉट इक्वल टू b1 बटे b2, तब रेखाएं प्रतिच्छेद करेंगी, मतलब रेखाएं एक दूसरे को आपस में प्रतिच्छेद करेंगी। तो इस टाइप का जो पहला टाइप का प्रश्न बनता है वो यही बनता है, टाइप फर्स्ट है, इस प्रकार से प्रश्न बनता है। तो हमें उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आया होगा। चलिए चलते हैं दूसरे टाइप के प्रश्न पर। और जो दूसरे टाइप का प्रश्न आता है वो किस प्रकार से आता है, चलिए दूसरे टाइप के प्रश्नों को सॉल्व करते हैं। जो टाइप 2 क्वेश्चन आता है वो इस प्रकार से आता है, अनुपातों a1 बटे a2, b1 बटे b2 और c1 बटे c2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्नलिखित समीकरणों के युग्म संगत हैं या असंगत। जो मैंने आप लोगों को लास्ट में बताया था, जो लास्ट वाला रूल बताया था कि संगत कब होंगे और असंगत कब होंगे। तो चलिए सबसे पहले समीकरणों को लिखते हैं, जैसे लिखा हुआ है 3x + 2y = 5। टाइप 2 जो होगा वो इस प्रकार से होगा, एग्जाम्पल इस प्रकार से होगा 2x प्लस, जो क्वेश्चन होगा 2x प्लस 3y, नहीं ऐसा क्वेश्चन नहीं है, 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 5। और जो दूसरा समीकरण है वो दिया हुआ है 2x - 3y 2x - 3y इज इक्वल टू 7। तो सबसे पहले जिस प्रकार से रैखिक समीकरण होते हैं
इनको हम व्यवस्थित कर लेंगे तो ये हो जाएगा 3x प्लस 2y माइनस 5 बराबर 0 हो जाएगा। और जो ये दूसरा होगा वो होगा 2x माइनस 3y माइनस 7 बराबर 0। ये पहला होगा, ये दूसरा होगा। तो चलिए चलते हैं, सबसे पहले समीकरण युग्मों की तुलना कर लेते हैं। तो जो तुलना हम करेंगे तो लिखेंगे यहाँ पर समीकरण युग्मों की तुलना रैखिक समीकरणों से करने पर या रैखिक समीकरण युग्म से करने पर हमें प्राप्त होगा। यहाँ से देखिए जो a1 का मान होगा, a1 इज इक्वल टू 3, b1 इज इक्वल टू 2 एंड c1 इज इक्वल टू -5। और जो दूसरा होगा वो होगा a2 इज इक्वल टू 2, b2 इज इक्वल टू -3 एंड c2 इज इक्वल टू हो जाएगा -7। अब हम अनुपात निकाल लेंगे तो इस प्रकार होगा a1 बटे a2 इज इक्वल टू 3/2 यानी 3/2 हो जाएगा। और जो दूसरा अनुपात निकालेंगे b1 बटे b2 होगा तो हो जाएगा 2/-3 होगा। तो हम यहाँ पे देख पा रहे हैं कि जो a1 बटे a2 और b1 बटे b2 दोनों अनुपात आपस में बराबर नहीं है, इसलिए यह पहले रूल को फॉलो करता है। लिखेंगे चूंकि a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2, अतः समीकरण युग्म संगत है। संगत होने की स्थिति में समीकरणों का कोई ना कोई हल जरूर होता है, या तो एक हल होगा या अनेक हल होंगे, तो इसलिए समीकरण युग्म संगत है। तो ये था दूसरे टाइप का प्रश्न जो परीक्षा में आता है। अब चलिए चलते हैं तीसरे टाइप के प्रश्न पर, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है और इसमें हम सीखेंगे किस प्रकार से ग्राफीय विधि से इन समीकरणों को हल किया जाता है। तो जो प्रश्न है वो इस प्रकार है, तो अब हम लोग पढ़ेंगे ग्राफीय विधि से हल। तो जो प्रश्न आता है इसका वो इस प्रकार से आता है, निम्न रैखिक समीकरण के युग्मों में से कौन से युग्म संगत या असंगत हैं। यदि संगत हैं तो ग्राफीय विधि से हल ज्ञात कीजिए। अगर संगत हैं उसी स्थिति में हल संभव है, अन्यथा हल संभव नहीं है, क्योंकि असंगत समीकरणों के कोई हल नहीं होते हैं। तो हम लोग सीखेंगे ग्राफीय विधि से हल ज्ञात करना। तो जैसे मान लीजिए कोई प्रश्न है 2x प्लस वाई माइनस 6 बराबर 0। जो प्रश्न जो दिया है 2x प्लस वाई माइनस 6 बराबर 0, एक प्रश्न, ये पहला समीकरण है। और जो दूसरा है वो है 4x माइनस 2y माइनस 4x माइनस 2y माइनस 4 बराबर 0। ये दोनों समीकरण युग्म, ये दो समीकरण दिए हैं, अर्थात समीकरण युग्म दिया गया है। हमको इसमें बताना है कि ये समीकरण युग्म जो दिया गया है संगत है या नहीं है। अगर संगत है तो हमें इसके हल ज्ञात करने हैं, और वो भी ग्राफीय विधि से।
तो सबसे पहले हम इसको चेक कर लेते हैं, जो रूल्स आपको बताया गया उसकी सहायता से हम इसको चेक कर लेंगे संगत है या नहीं। तो चलिए सबसे पहले तुलना करने पर इन समीकरण युग्मों की तुलना हल में मिलेगा हमको। समीकरण युग्मों की तुलना रैखिक समीकरण से करने पर, रैखिक समीकरण युग्म से करने पर हमें प्राप्त होगा क्या, जो a1 का मान होगा वो होगा 2 और जो b1 का मान होगा, b1 का मान वो हो जाएगा, चूंकि y का गुणांक 1 है इसलिए b1 का मान भी 1 होगा और c1 का जो मान होगा वो -6 होगा। इसी प्रकार से दूसरे समीकरण में देखेंगे, जो a2 होगा वो 4, b2 का जो वैल्यू है वो -2 है और जो c2 का वैल्यू है वो -4 दिया हुआ है। तो इससे हमें सबसे पहले अनुपात निकालना होगा। अनुपात निकाल लेंगे, a1/a2 आ जाएगा 2/4, इसको काटेंगे तो आ जाएगा 1/2, 2 1 कम 2, 2 दूना 4 और उसके बाद में b1/b2 भी निकाल लेते हैं। तो b1/b2 हो जाएगा 1/-2। तो इस प्रकार हम देख रहे हैं कि चूंकि a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2, अतः समीकरण युग्म संगत है। तो यदि संगत हैं तो इनके हल हम प्राप्त कर सकते हैं, इनका हल हो सकता है। तो इस स्थिति में इनका हल ज्ञात करने के लिए हमें सबसे पहले x तथा y के मान निकालने होंगे, तभी हम इनका ग्राफीय निरूपण कर सकते हैं। तो चलिए निकाल लेते हैं। जो दिया हुआ है, ग्राफीय विधि से हल के लिए लिखेंगे, ग्राफीय विधि से हल के लिए जो समीकरण है 2x + y - 6 = 0 के 2 मान। तो सबसे पहले हम 2 मान निकालेंगे। तो जो 2 मान होगा वो इस प्रकार से होगा, x और y यहाँ पे एक सारणी बना लेंगे और लिख लेंगे 2 मान क्या क्या आएंगे। तो हमें x तथा y का मान निकालने के लिए 2x + y - 6 = 0 है। इसमें से x तथा y के मान निकालने के लिए हमें x तथा y का मान पुट करना होगा। इसमें अपने हिसाब से x तथा y का मान पुट कीजिए। सबसे पहले तो हम पुट करेंगे, अगर यहाँ पे x का मान हम 1 रखते हैं, यहाँ पर x का मान 1 रखते हैं तो हो जाएगा 2x + y - 6 = 0 हो जाएगा। यहाँ आ जाएगा 2 1 कम 2 + y - 6 = 0। 6 में से 2 घटाएंगे -4, उधर जा करके +4 हो जाएगा, अर्थात जो y का मान आएगा वो +4 आएगा। अगर हम x का मान यहाँ पे 2 रखते हैं तो ये 4 हो जाएगा और 6 में से 4 घटाएंगे 2 आएगा, उधर जाके 2 हो जाएगा, अर्थात यदि हम x का मान 2 रखते हैं तो y का मान भी 2 आएगा। इसी प्रकार से जो दूसरा समीकरण, उसके भी 2 मान निकाल लेंगे। तो जो दूसरा समीकरण और इसी प्रकार
इसी प्रकार से 4x माइनस 2y माइनस 4 बराबर 0 के दो मान हम निकालेंगे। तो जो दो मान होगा इसके लिए सबसे पहले सारणी बना लेंगे। ऐसे ये है सारणी और इससे हम दो मान निकालेंगे। दो मान इसलिए निकालेंगे क्योंकि कोई भी ग्राफ बनाने के लिए कम से कम दो मान की आवश्यकता होती है। बिना दो मान के हम कोई भी ग्राफ नहीं खींच सकते, कोई भी लाइन नहीं खींच सकते, इसलिए दो मान निकालना जरूरी है। अब यहाँ पे हम कोई मान पुट करेंगे। मान लीजिए हम x का मान 0 रख रहे हैं। x का मान जो होगा वो 0 रखेंगे तो ये 0 हो जाएगा, ये माइनस 2y, यानी बचेगा क्या, माइनस 2y माइनस 4 बराबर 0। तो माइनस 2y बराबर 4 हो जाएगा। उधर जा करके जब इसको पक्षांतर करेंगे तो आ जाएगा 4 बट्टे माइनस 2, यानी जब काटेंगे इसको तो आ जाएगा माइनस 2, ये आ जाएगा माइनस 2 आ जाएगा। और जब x का मान हम इसको मिटा देते हैं, x का मान कुछ और रख के देख लेते हैं। अगर x का मान 2 रखते हैं तो हो जाएगा, x का मान अगर हम 2 रखते हैं तो ये होगा 4 दूना 8 माइनस 2y माइनस 4 बराबर 0। 8 में से 4 घटाएंगे 4 आ जाएगा और 4 उधर जा करके माइनस 4 हो जाएगा और इसको डिलीट कर देंगे तो प्लस 2 आ जाएगा, यानी y का मान भी 2 आ जाएगा। इस प्रकार से हम ग्राफ का निर्माण करेंगे। इन दोनों मानों की सहायता से हम बनाएंगे ग्राफ। तो चलिए सबसे पहले ग्राफ खींचना आपको बताते हैं। छोटे से ग्राफ क्या होता है चलिए खींच के बताते हैं आप लोगों को। ये रहा कार्तीय तल, ये रहा कार्तीय तल। आप लोगों ने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में इसको पढ़ा होगा। यहाँ पे जो होता है ये होता है मूल बिंदु, इसको हम मूल बिंदु बोलते हैं। और ये होता है x अक्ष और ये होता है y अक्ष, ये होता है x प्राइम और ये होता है y प्राइम। मूल बिंदु से दाईं तरफ जाने पर जो मान होंगे वो सब प्लस होंगे। 1 2 3 4 तक हम मानों को लिख लेते हैं। अपनी आवश्यकता अनुसार हम मानों को घटा बढ़ा सकते हैं, जितनी मर्जी उतनी लिख सकते हैं। और इसी प्रकार से x अक्ष की जो ऋण दिशा होती है, अर्थात मूल बिंदु से बाईं तरफ जाने पर जो भी मान होते हैं वो सब ऋणात्मक होते हैं। तो यहाँ पे हम लिख लिए 4 तक। और मूल बिंदु से ऊपर की ओर जाने पर जो भी मान होते हैं ये सब धनात्मक होते हैं। और इसी प्रकार से इसके विपरीत दिशा में जाने पर सभी मान ऋणात्मक होते हैं। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे -3 और -4। अब इसको हम देखते हैं। सबसे पहले जो निर्देशांक बनाएंगे वो होगा x का, फिर होगा y का। यानी सबसे पहले x वाला पॉइंट लिखेंगे, उसके बाद y वाला पॉइंट लिखेंगे। तो चलिए सबसे पहले जो पहला समीकरण दिया था उसके लिए रेखा का निर्माण करते हैं। तो यदि x का मान +1 है, यानी x का मान यहाँ से स्टार्ट करेंगे +1 ये होगा। और जो y का मान है 4 है, यानी 1 और 4 जब दोनों को ऐसे आगे बढ़ाएंगे, चलिए हम आगे बढ़ा के दिखाते हैं। तो जब इन दोनों को आगे बढ़ाएंगे तो कहीं यहाँ पर आकर के एक दूसरे को टच करेंगे, यहाँ पे आकर के एक दूसरे को टच करेंगे और इस प्रकार से इस बिंदु को अंकित कर देंगे। जो दूसरा होगा वो होगा x बराबर 2 और y बराबर 2, यानी x की दिशा में चलेंगे 2,
और y की दिशा में भी 2 चलेंगे। इन दोनों को आगे बढ़ाएंगे तो ये दोनों किसी बिंदु पर एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेंगे, यानी एक दूसरे से मिलेंगे। तो वहाँ पे भी ये बिंदु अंकित कर लीजिए। यहाँ पे हम ये बिंदु अंकित कर देंगे, यहाँ पर भी अंकित कर देंगे। और इसी प्रकार से जो दूसरा वाला समीकरण था उससे भी रेखा बना लेते हैं। तो x पर 0 चलना है, 0 का मतलब मूल बिंदु ही, और y पर -2 चलना है। तो 0 और y पर -2 यानी नीचे की तरफ जाएंगे हम, तो यहाँ पे आ जाएगा जो बिंदु होगा वो होगा यहाँ पे हो जाएगा। और फिर x 2 और y 2, यानी x जो होगा, x की दिशा में 2 चलेंगे और y भी 2 चलेंगे, अर्थात जो बिंदु होगा यही होगा। अब हम इनको पटरी की सहायता से मिला देंगे, दोनों बिंदुओं को पटरी की सहायता से मिलाएंगे तो मिलेगा इस प्रकार से। ये हो जाएगा इस प्रकार से। ये हो गया पहले समीकरण के लिए। और जो दूसरे के लिए होगा वो होगा इस प्रकार से। इस प्रकार से हम खींच लेंगे पटरी की सहायता से और इन पर हम अंकित कर देंगे कौन सा किस समीकरण के लिए है। तो 2x + y - 6 पहला है 2x + y - 6 के लिए ये है। और जो दूसरा वाला है वो है 4x - 2y - 4 = 0 के लिए। अब हम क्या करेंगे, जो जहाँ पर एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रहे हैं, क्योंकि हमें पता है कि जब संगत होंगे तो उसका कोई हल होगा। और इस स्थिति में जो हल होता है केवल एक अद्वितीय हल होता है। तो एक अद्वितीय हल की स्थिति में जहाँ पे एक दूसरे को काट रहे हैं उस पॉइंट को आप नोट कर लीजिए। तो ये जो पॉइंट होगा जहाँ एक दूसरे को काट रहे हैं, x अक्ष पर होगा 2 और y अक्ष पर भी हो जाएगा 2। इस प्रकार जो हमें हल प्राप्त होगा x का मान भी 2 होगा और y का मान भी 2 होगा। इस प्रकार से हमें ग्राफीय विधि से हल प्राप्त होता है। तो ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है और परीक्षा में लगभग 4 नंबर का आता है। अगर इसको आप ठीक से सीख लेते हैं तो समझ लीजिए कि आप परीक्षा में आसानी से 4 अंक प्राप्त कर सकते हैं। और इसके बाद जो हमें पढ़ना है वो बीजगणितीय विधि है, जो 3 प्रकार से हल करते हैं। उसको हम 3 नियम हमें पढ़ना है। और यदि यह वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगले पार्ट में हम जो बचा हुआ है इस चैप्टर से वो सब पूरा वीडियो बनाएंगे। और आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।